अब तक आपने देखा। समधी जी, जगह चिल्लाने से नहीं बनती है, जगह बनाने से बनती है। पुरानी उजड़ी चीजों को तोड़ के फिर नया बनाने से। अच्छा कैसे? आज से कुछ रूल्स बनाते हैं साथ रहने के। बताओ क्या रूल्स? सारे काम एक साथ करेंगे, सुबह उठ के पहली चाय साथ में पियेंगे और एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। जितना भी बड़ा राज हो, हर एक चीज एक दूसरे से शेयर करेंगे। ओह गॉड, किस धर्म संकट में डाल दिया मुझे। अब क्या करूं मैं? अब आगे। मासी जी, ये सूटकेस कहाँ रखूं? मतलब अब मतलब तो मुझे पता नहीं, पर पापा ने कहा है कि खाली सूटकेस और बैग मैं आपके घर पे छोड़ दूं, क्योंकि बहुत जल्दी इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। पहले तो मुझे लगा कि ये बैग और सूटकेस बड़ी देवरानी के लिए भिजवा रहे, पर बड़ी देवरानी की आदत तो आजकल यहाँ से वहां आने जाने की हो गई है। कभी आपके घर पे, कभी अपने कमरे में। जैसे मासी जी, बड़ी देवरानी जब से आपके घर पे रही है ना, काफी बदलाव आ गया उनमें। मैं तो बहुत खुश थी कि आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। पर सच कहूं मासी, गरीब के घर कोई कितने दिन रुकता है। अब देखिए ना मासी, मौका मिलते ही आपको छोड़कर चली गई ना बड़े घर। ना ऐसी कोई बात नहीं है, और अच्छा वो चली गई। हमारे को तो खुशी है कि वो भोर के साथ साथ में रहेगी अभी। अब मासी जी, पता नहीं बड़ी देवरानी को कभी आपके साथ रहने का मौका मिलेगा भी या नहीं। क्यों? कहाँ जा रही हो? मैं आपको क्या बताऊं। छोड़िए ना मासी जी, मैं चलती हूँ। अरे छोड़ी कैसे? हमारे को पता है तू कुछ छुपा रही है, बता क्या बात है? मासी, मैं अब सुनी सुनाई बात क्या बताऊं। पता नहीं सच है या गलत। जो भी सुना है बताना हमारे को। मैंने घर के बड़ों को आपस में बात करते हुए सुना था। हाँ? वो कह रहे थे कि आपके घर का ये हिस्सा गिराकर यहाँ पर दुकान बना देंगे। ना ना, ऐसे नहीं हो सकता है। हमसे कहे बिना ये घर कैसे गिरा सकते हैं? अरे इतने सालों से हम इस घर में रह रहे, घर संसार बसाया है, फिर अचानक ये सब क्यों? वो जैसे विभोर भैया को एक कमरा किराए पर दिया है, शायद वैसे ही इस घर को गिराकर यहाँ पर दुकान बनाकर उसे किराए पर देंगे। अभी शायद सिर्फ प्लानिंग चल रही है, इसीलिए आपको किसी ने कुछ नहीं बताया। पर जब इस घर को गिराने का टाइम आएगा ना, तब ये लोग आपको बताएंगे। वैसे भी मासी, ये घर तो आपका नहीं है ना। उन लोगों ने आपको यहाँ बसाया है, तो जब चाहे आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। और वैसे भी ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जमीन और जायदाद के आगे रिश्ते की क्या औकात। पैसों के आगे ऐसे कोई अंधा कैसे हो सकता है? इन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि हमारी बेटी मेघा, उसकी शादी होनी बाकी है, हमारी आंचल, उसकी पढ़ाई बाकी है। घर गिरा देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? मासी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और देखिए, छोटी माँ से तो बिल्कुल मत पूछना इस बारे में, क्योंकि उनका टेंशन आपसे भी ज्यादा होगा। क्योंकि एक तरफ उनके लिए बहन का रिश्ता और दूसरी तरफ ससुराल का। पता नहीं बेचारी किसका साथ देंगी,
मासी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा मासी, मैं चलती हूँ। यार मेरा मोबाइल कहाँ गया? वेलकम। क्या बात है, तुमने तो मेरे पूरे ऑफिस का मेकओवर ही कर दिया। वो तुम अपना फोन अपने कमरे में ही छोड़ आए थे, उसे लौटाने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। फिर याद आया कि तुम पार्क स्ट्रीट में मीटिंग के लिए गए हो, इसलिए सोचा बैठे बैठे क्या करूँ, इसीलिए तुम्हारे इस बोरिंग ऑफिस को थोड़ा पर्सनल टच दे दिया। थैंक यू। तुम अपना इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? कर लूंगी, पहले तुम्हारा बिजनेस तो सक्सेसफुल हो जाए। तुम्हारे होते हो ही जाएगा, ठीक है ना बॉस? बॉस तो अब तुम हो, लेकिन तुम में ना वो बॉस वाला लुक नहीं है। बॉस वाला लुक नहीं है? बॉस वाला लुक कैसा होता है? अक्सर बॉस दिखने में कैसे होते, थोड़े सीरियस, थोड़े डरावने, खड़ूस। हो गया? प्रीति, ये ऑफिस है, हम लोग यहाँ काम करने आते हैं। अगर तुम्हारी फालतू की बातें हो गई हो तो प्लीज लीव, आई हैव वर्क। विभोर, क्या विभोर? ये थोड़ा ज्यादा खड़ूस हो गया ना? मैं थोड़ा अंडर ही रखूंगा, रिलैक्स। सुनो, तुम्हारी हेल्प हो जाए इसीलिए ऑफिस असिस्टेंट जॉब के लिए कुछ लड़कों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। तुम बताओ उन्हें इंटरव्यू के लिए कब बुलाओ? लड़कों को क्यों? क्यों? असिस्टेंट अगर लड़का हुआ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब मैं तो सोच रहा था कोई लड़की को रखूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लड़की नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और क्या, होनी भी नहीं चाहिए। अब इमिटेशन ज्वेलरी के बिजनेस में ऑफिस में लड़कियों को ही होना चाहिए ना। ये तो बस बहाने होते हैं। मतलब जैसे घर में औरतें खाना बनाती है, लेकिन अगर तुम किसी 5 स्टार होटल में जाओगे या फिर किसी भी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भी जाओगे, वहां तो मर्द लोग ही खाना बनाते हैं ना ज्यादातर। काम चाहे जो भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो लड़का या लड़की करे। अब जैसे इस ज्वेलरी ऑफिस में असिस्टेंट अगर लड़का हो तो क्या फर्क पड़ता है, काम होने से मतलब है। प्रीति, मुझे लगता है तुम जेलस फील कर रही हो। जेलस? मैं क्यों जेलस फील करूंगी? फिर तुम्हारा है, तुम जिसे चाहे रखो। हाउ स्वीट, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो तुम। अब जब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक लड़की को यहाँ पे असिस्टेंट रखूंगा। क्या है ना, कोई अच्छी सी फीमेल असिस्टेंट रहे तो ये जो 2-4 खड़ूस क्लाइंट आते हैं ना, वो भी आराम से मान जाते हैं। हाँ हाँ, रखो लड़की असिस्टेंट, ताकि वो तुम्हारे खड़ूस क्लाइंट्स को भी संभाल सके और इस ऑफिस के खड़ूस बॉस को भी। प्रीति, कुछ मुझसे कह रही हो क्या? नहीं, अब मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। सुनो, अब ऑफिस तक आई हो तो मेरा भी एक काम कर दो ना। वो पीछे वाले कंप्यूटर में ना असिस्टेंट की जॉब के लिए कुछ लड़कियों की लिस्ट है, तुम्हें जो ठीक लगे जरा शॉर्टलिस्ट कर दो। तब तक मैं कोई और काम कर लूंगा ना।
मैं क्यों करूं? लगता है तुम बाकी जेलस हो। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा काम कर देती हूँ। अपना काम करो ना, मुझे क्या घूर रहे हो? कुछ नहीं। तुम कंफर्टेबल तो हो ना? तुम्हें देख के लग रहा है शायद तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम करो। प्रीति, वो जरा लड़कियों के नाम जल्दी शॉर्टलिस्ट कर देना। क्या है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो फेस टू फेस इंटरव्यू लेने ना उनके। ये भाई साहब ना हर रोज एक नया राग लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आपने माँ जी से और उनसे कह दिया ना कि जब तक मनभरी की दोनों बेटियों की शादी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाएगी, कोई घर वर नहीं टूटेगा। मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसे? तो इसका मतलब उनकी बेटों की बात आपने भी मान ली? अरे अरे तुम यहाँ बैठो। अरे आओ तो सही। पापा, मेरी बात तो सुन लो तुम एक बार। बैठो। प्रभा बात मानने या न मानने की नहीं, पूरी दुनिया के साथ साथ कलकत्ता भी बदल रहा है। पुरानी हवेलियां, इमारतें, लोग उनको तोड़कर बड़े बड़े टावर खड़े कर रहे हैं। अगर भाई साहब ने इस घर की भलाई के लिए कोई वाजिब बात कही है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? कोई भलाई वलाई नहीं और कोई वाजिब बात नहीं की है। वो मनभरी को पसंद ही नहीं करते, इसीलिए उन्होंने ये सब कहा। उन्हें तो मनभरी एक आंख नहीं भाती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दोनों में पंती नहीं है, मगर भाई साहब ने उस पोर्शन में दुकान बनाने के लिए इसलिए कहा है कि मनभरी जहां रहती है उसका घर सीधे बाजार में खुलता है। अच्छा, तो अपने फायदे के लिए हम उसके और उसके परिवार को धक्के मार के उनके घर से बाहर निकाल दें। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हम आसपास उनको कोई अच्छा सा मकान किराए पे दिलवा देंगे, और भाई साहब से इस बात के लिए मैंने हामी भरवा ली है। प्रभा, जब दुकान बन जाएगी तो कम से कम उसका किराया 1.5 से 2 लाख रुपए हमारे पास आएगा। अरे 15-20 हजार में हम मनभरी को अच्छा मकान किराए पे लेकर दे सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी टेंशन अभी से क्यों ले रही हो? अरे कल परसों में मकान थोड़ी गिरा रहे हैं वो लोग। अभी नक्शा बनेगा, उसके बाद वो पास होगा, महीनों लगने वाले हैं। और हाँ, जब तक ये काम ना हो जाए किसी को बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूं कि मनभरी तुम्हारी बहन है, अगर इतने सालों से उस परिवार में रह रही है, इससे वो इस परिवार का हिस्सा भी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, पैसे के लालच में मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मनभरी के परिवार को कोई भी तकलीफ पहुंचे। ठीक है? जीजी, जीजी, ये क्या मैं सुन रही हूँ? क्या सुन रही है? हमारे घर वाले हिस्से को गिराकर आप लोग दुकान बना रहे हो? हारे से किसने कह दिया? हमारे कान तक ये बात आई नहीं और हारे को पहले पता चल गई। तू यहाँ बैठ, मैं हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं जीजी, जिस किसी ने भी कहा हो, पर मारे को आप पर विश्वास है। सीधा आपके पास आई हूं सच जानने के लिए जीजी। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होती तो विभोर के पापा मारे को बता देते ना। जीजी, जीजा जी के बड़े भाई साहब मारे को 100 बात सुना देते हैं, मगर मारे को कोई परवाह नहीं, क्योंकि मारे को आपसे मतलब है। जिस दिन आप और जीजा जी ने मारे को एक इशारा भी कर दिया ना, 1 मिनट में हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे।
इसलिए जीजी मारे से कुछ नहीं छुपाना। तू क्यों परेशान होती है? हजारों बातें होती है, लेकिन हर बात पे कान लगाने की जरूरत नहीं है। थारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। सच कह रही है ना, मारे को डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। तू पागल हो गई है क्या? थारे को मालूम है तुम्हारे लिए सिर्फ छोटी बहन नहीं है, थारे को मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना विभोर को। क्योंकि मैं कभी ना भूल सकूं कि इस घर में हमारी जो भी इज्जत है, जो भी मान है और खुशियां हैं, अब थारी वजह से है। थारी जिंदगी तो काट ली, अब शायद छोरियों के ब्याह और उनके आने वाले कल से डर गई हूं। इसलिए आपके बार बार भरोसा दिलाने के बावजूद भी हमारे मन में उथल पुथल मच रही है। जी एक बार आप अपने कोख पर हाथ रखकर कसम खाइए, जिस कोख से आपने मेघा को जन्म दिया, कि ये बात झूठ है। तब जाके हमारे को चैन आ जाएगा। तुम्हारे से कसम खाने के लिए कह रही है? अब थारा मारा बस यही रिश्ता रह गया कि बात बात पे कसम खाएंगे तभी विश्वास होगा? बस जी एक बार कसम खाइए ना, थारे को विश्वास नहीं खाने कोई कसम वसम। जब थारे को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। इतने सालों में मैंने थारे को कभी नाराज किया है क्या? अरे थारे लिए पूरे पोदार परिवार के साथ अकेली लड़ी हूं मैं, लेकिन थारी जिंदगी में थारी खुशियों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। और आज तुम मारे से कसम खाने के लिए कह रही है? माफी दे दो जीजी, कह कि मैं डर गई, इसलिए कसम की जिद कर बैठी। मारे को पूरा विश्वास है आप पर जीजी, तभी तो सब कुछ चुपचाप सहते आई अपनी जिंदगी में। मन भरी मासी के चेहरे पे ऐसे 12 बजे जैसे कि उनका घर अभी गिर रहा और वो सड़क पे आ गई हो। मेरा तो मन कर रहा था कि उनकी उस वक्त एक फोटो खींच के फ्रेम कर लूं। तूने प्रभा वाली भी बात बताई? माँ, मैंने इस तरीके से बोला है, अब वो छोटी माँ के पास जाकर उनकी जान खाएगी। अब की ना मैं तेरे लिए एक दूर की कौड़ी लेके आई हूँ। वो लड़का है ना शुभ, जिसके बारे में तूने बताया था, बस अब उसे मोहरा बनाना है। एक बहन प्रभा के दिमाग में भरना है कि वो लड़का निकम्मा है, नकारा है, और दूसरी बहन मनभरी के दिल में भरना है कि वो लड़का हीरा है, हीरा। इससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। फिर देख, दोनों में घमासान होगी। मनभरी मासी, आइए। काजल बहू, बात का पतंगड़ ना बनाया करो। सीधा जीजी के पास से आ रही हो। मारे घर से मारे को निकालने की
कोई बात नहीं चल रही है। मनभरी, भगवान करे जो तू सोच रही है वो ही सही हो, लेकिन तुम्हारी जीजी ने ये क्यों नहीं बताया तुम्हें कि विभोर को दुकान किराए पे दी है? नहीं बताया ना? देखो मनभरी, थारी दीदी उसकी कोई भी बात थारी को बताती है? अरे क्यों बताएंगे इन्हें? वो तो इन्हें कुछ समझती ही नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर वो चाहे ना तो इस घर में इनको कोई ताना नहीं मार सकता है। इसीलिए जब तक घर नहीं गिर रहा खुशी खुशी रहो, जब गिरेगा तब देख लेना। हमारी जीजी मारे से झूठ नहीं बोलेगी। मतलब तुम्हारी जीजी ने अब तक तुमसे झूठ ही नहीं बोला? अच्छा ये बताओ कि क्या कभी तुमने अपनी जीजी से सवाल किया हो और जीजी ने चुप्पी साध ली हो? एक चुप हजार चुप। आप अपने कोख पर हाथ रखकर कसम खाइए। हमारे को विश्वास नहीं, खाने कोई कसम वसम। हमारे को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है।